एजाज जान मेरे साथ है, लेकिन इनकी सरकार जब बनी थी ना, इनकी सरकार ने वादे बहुत अच्छे किए थे जिससे लोगों ने इनको वोट भी भर भर कर दिए। आप देखिए जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाउस के अंदर सीटें दिखती है ना, इसके मुकाबले आपको किसी की नहीं दिखती है। लेकिन इन्होंने कहा था आपको राशन देंगे, गरीब को क्या चाहिए, मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली और मुफ्त सुविधाएं। लेकिन इन्होंने वो सिर्फ AAY तक जो है वो महदूद रख दी। लेकिन अगर इनके इलाके की बात करें, वहां के लोगों को क्या चाहिए? उनको चाहिए राशन, उनको चाहिए बेहतर तालीम और बेहतर हेल्थ फैसिलिटी। तो ये सवाल हम इन्हीं से करेंगे। एजाज साहब, मेरी ये बात आप सुने, आपने वादे बहुत अच्छे किए थे, हम भी बहुत इंप्रेस हुए कि पुराने मंजे हुए खिलाड़ी दोबारा वापस आ गए हैं। अब अगर ये कोई गुगली फेंकेंगे, उस गुगली में दम बहुत होगा, लेकिन जो आपने गुगली दी थी ना राशन की, वो पूरी नहीं हुई। अब BPL वाला कहता है मैंने वोट दिया था, APL वाला कहता है मैंने भी वोट दिया था, हम कहते हैं हम सबने वोट दिए थे, लेकिन राशन आपने AAY वाले को दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा, अभी आज बीजेपी के अपने एमएलएज ने एक चीज़ का एतराफ़ किया। उनका जो सवाल आया, उस सवाल में उन्होंने पूछा कि 2016 से लेकर 2024 तक नए राशन डिपो नहीं बने और ना राशन अपग्रेड हुए। तो मैंने वही फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं खड़ा हुआ, मैंने उनको मुबारकबाद दी कि जो हम 10 साल से रो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बुरा हाल जो किया है वो बीजेपी ने किया है। तो उनको वही मुबारकबाद दी, और उस मुबारक के बाद एक ऑनरेबल मेंबर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जनाब आप एमएलए पुंज जो है इसको आप दिल्ली भेजिए, ये दिल्ली जाके वहाँ पे बात करें। तो मैंने वहाँ भी कहा, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, रियासत के क्या, मुल्क के किसी भी रियासत किसी भी कोने में अगर हमें भीख भी मांगनी पड़े तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के जाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा और इंशाल्लाह हम दिल्ली जाएंगे और ये बात रखेंगे कि वहाँ पे हमें किसे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपने कहा मुझे APL का क्यों किया गया। 10 साल का खराबा किया हुआ एक रात में ठीक नहीं हो सकता। हमारी नीयत बिल्कुल ठीक है, और यूनियन टेरिटरी में जो रिसोर्सेज हैं वो कम है थोड़े, और 3 महीने हमें टोटल हुए थे सरकार बनाने के लिए। उस पर बजट सेशन आ गया, हमने एक कैटेगरी ली, और जब हमने ये फाइनलाइज किया कि इस बार हम एक कैटेगरी को पहले हम उसको इंक्लूड करेंगे, तो उस कैटेगरीज में हमने देखा कि सबसे गरीब कौन है। तो सबसे गरीब AAY वाले हैं, उसमें AAY वालों को हमने लिया, और नेक्स्ट जो हमारी होगी उसके अंदर जो है BPL को जो है उसमें कंसिडर करेंगे। और मैं तो, मेरा ये मानना है, जम्मू कश्मीर एक पिछड़ी हुई इलाका है, बड़े दूर दराज का, हमारे पूरे मुल्क में कहीं नहीं था। यहाँ पे 3 कैटेगरीज थी, AAY, BPL और APL। APL का राशन, इसी के लिए मैंने हाउस में कहा, 2012-13 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास किया। उस बिल में यहाँ इंट्रोड्यूस अगर हम करते तो APL का राशन खत्म हो जाता। हमने 12, 13, 14 3 साल बिल को इम्प्लीमेंट नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमने उस टाइम भी प्रेशर बनाया, हमने कहा नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार थी उन्होंने कहा हम ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे लोगों को नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने काटा, वो बिल इंट्रोड्यूस किया। हमारे यहाँ 3 कैटेगरी इसलिए थी कि ज़्यादा नंबर हम उसमें नहीं ले सकते थे BPL में। 3 कैटेगरी, मेरी यही उम्मीद है, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ूंगा, और इंशाल्लाह जम्मू के अंदर जो है APL का राशन, मैं तो, आप BPL कहते, मैं तो APL के लिए लड़ रहा हूँ कि APL का राशन लोगों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा लोगों को? चलिए, आपने कहा आप दिल्ली जाएंगे, उमर साहब भी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने से क्या होता है? मुझे ये बताइए, दिल्ली उमर साहब भी गए, उमर साहब क्या लेके आए दिल्ली से? स्टेटहुड लाने गए थे, अभी तक तो वो नहीं आया। दिल्ली जाने से मैंने नहीं कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, बीजेपी के MLA ने कहा कि इनको भेजिए, हाँ। तो मैं तैयार हूँ जाने के लिए। और मैं कहता हूँ, अगर बीजेपी, अब फायर सर्विसेज वाले हाँ। बाहर वो स्ट्राइक पे बैठे, आप मुझे बताइए, क्या फायर सर्विस हमारे पास डिपार्टमेंट है? ये डिपार्टमेंट LG साहब के पास है, ये डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर साहब के पास है। इन लोगों को जाते ये LG साहब के वहाँ पे बाहर धरना देते, नहीं दिया, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पे डंडे ही मिलने हैं, पुलिस के डंडे चल रहे हैं। यहाँ बेचारे अपनी बात सुनाने आए, यहाँ भी उनको मार पड़ी। यहाँ भी मैंने हाउस पे भी ये बात की, मैंने कहा जी इन लोगों को कुछ को अकोमोडेशन करनी चाहिए। मैं बीजेपी के MLA को हाथ जोड़ के गुजारिश कर कि अगर आप दिल्ली चलो या LG साहब के साथ चलो, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के फायर सर्विसेज हो, PHE हो, जिनमें इन लोगों को रिलीफ देने के लिए हम वहाँ भी तैयार हैं। हम उस हद तक भी जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के फायदे। बाकी जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब ने जो पहले 1-2 वहाँ दिल्ली में गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को इतना खराब किया गया है, इसको ठीक करने में वक्त लगेगा। दिल्ली के साथ भी हमारी बात चल रही है, इंटरनली भी हम अपना मैकेनिज्म जो है वो बेहतर कर रहे हैं, और
सबको इंक्लूड किया एजाज जाए। साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से जानती थी कि यूटी में ड्यूअल पावर सिस्टम होगा, उसे पहले से पता था, फिर भी वो जो है कुर्सी पर बैठी है। और आप बात कर रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी की, होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, मान लेते हैं वो आपके पास नहीं है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में एक कमेटी तो बनी थी ना, जिसे लेकर आपने देखा कि ओपन मैरिट वालों के लिए, जिसे हम कहते हैं कि जिस तरह से जनरल कैटेगरी वालों के लिए, लेकिन ये आपके पास था, आपने अभी तक जो है इस मुद्दे का हल नहीं किया। आप देखिए, जनरल कैटेगरी वालों को आपने गले से लगाया, लेकिन आपने दिया क्या अभी तक उन्हें? मैं आपको ये बताऊं, जहाँ तक राशन का मुद्दा था, राशन के मुद्दे पे मैं आपको यही कहूँगा कि 3 महीने की सरकार। आप ही मुझे बताइए, अगर आपको मैं आपके कॉलेज का एग्ज़ाम 3 महीने के आपको पढ़ा के आपको कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं? आपने कहा कि आपने भी, आप कितने भाई बहन हो? आपके पास स्कूटी है, दूसरे के पास है, दोनों के पास है। आपके पास फ़ोन है, दूसरे के पास भी है, दोनों का मॉडल में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि जब आपने लिया, आपने या आपका ज़्यादा अच्छा बढ़िया होगा या उसका बढ़िया होगा, और वो डिपेंड करता है आपके जेब पॉकेट मनी कितनी। इसी तरीके से हमने पहले क्राइटेरिया वो दिया, आपके घर वालों ने भी पहले कहा होगा ये हमारी बड़ी बेटी है, पहले इसको अच्छे से दो, फिर उसको करेंगे। तो ये सारा, अब घर में तो आप दोनों बराबर, तो इसी तरह सारे लोग हमारे लिए बराबर हैं। हमने पहले कैटेगरी जितनी हमारे पास इस 3 महीने में जो हम गुंजाइश निकाल सके, इस 3 महीने की गुंजाइश में हमने उनको अकोमोडेट किया है। आगे हमारे 5-6 महीने में हम फर्दर एक्सरसाइज करेंगे, बीपीएल को इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद खाली बीपीएल पे नहीं रुकेंगे, हमें एपीएल तक जाना है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुद्दे हैं, आप मुझे गिनवाइए, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर क्या क्या वहां पर ग्राउंड पर काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है वहां पर रोड नहीं है, वहां पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, बॉर्डर की जगह पर लोग रहते हैं, वहां पर आपने देखा कि बहुत ज्यादा तंगी है, और ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें शायद इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं मिलती होगी, और आजकल सब कुछ ऑनलाइन चलता है। इंटरनेट फैसिलिटी मैंने हर जगह पहुंचा दी है, उसकी हमें दिक्कत नहीं है। जब मैं पहले एमएलए था, सचिन पायलट जी जब आए थे, मैंने सारे टावर्स के एनओसीज उनसे ली थी, और उस टाइम उन्होंने ऑपरेशन किया था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ, पावर, पीएचई और एजुकेशन और जॉब, और जो हमारे पंचायती राज एक्ट में जो हमारा आता है आरडीडी डिपार्टमेंट, ये मेन हमारे फोकस मुद्दे हैं। सड़कें हमने ऑलमोस्ट, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी रोडें बनी हैं, जो 30-40 रोडें कम हैं उनका मैंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस साल उसका कम से कम 30% इस साल शुरू होगा। हमें अपग्रेड करना है, अपने एरिया को ऊपर लेके जाना, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, ये सारे जो मैंने सेक्टर गिनाए, ये मेरी प्रायोरिटी है। और मैं आज आपको एक और बात कहना चाहूँ, मैं 6 साल पहले एमएलए रहा, और जो मेरे 6 साल मैंने अपने में काम किया है, 6 साल, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पीडीपी के जो चीफ मिनिस्टर रहे, बीजेपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मेरे 6 साल में अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा उन्होंने अपने इलाके में काम किया होगा, मैं एमएलए से रिज़ाइन कर दूँ। वाकई मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाके पता करिए, हर पंचायत, हर गांव, अगर आप मेरे एक ब्लॉक में जाएंगे, मंडी तहसील में जाएंगे, जो मंडी तहसील में मैंने कम्प्लेक्स बनाया, वो स्टेट में कहीं ऐसा कम्प्लेक्स नहीं। जो पुंछ के अंदर हमने डीसी ऑफिस बनाया, और जो मिनी सेक्रेटरीट, जहां आप सुन के हैरान होंगे, जहां मैंने 2014 में मिनी सेक्रेटरीट छोड़ा, एक शीशा भी नहीं लग सका। तो ये वो मुद्दे हैं जो वहाँ पे हमने किए हैं। अगर लोगों ने मुझे सबसे बड़ा मैंडेट दिया है, पहली बार तो नहीं दिया, दूसरी बार से मैंडेट इसीलिए दिया कि वो लोगों को पता है कि उनकी नुमाइंदगी कौन कर सकता है, और किसने हमारे काम किए हैं, आगे भी करेंगे। मुझे, और मैं ये भी आपको बताऊं, मुझे किसी एक सेक्शन का, मुझे सभी सेक्शंस का वोट मिला है। मुझे हिंदू कम्युनिटी का वोट भी है, सिख कम्युनिटी का भी है, पहाड़ियों का भी है, एसटी भाइयों का भी है, सबके वोट मुझे, और कम्बिनेशन करके तभी इतनी बड़ी लीड आई है। तो आप घबराइए ना, जैसे आप अपने चैनल के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरह हम भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेंगे। शुक्रिया एजाज साहब। तो ये थे एजाज साहब मेरे साथ, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर मुख्तलिफ इश्यूज को लेकर बात की, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है वो राशन का इशू है। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर एवाई वालों को प्रायोरिटी दी गई, एपीएल और बीपीएल वाले लोग जानना चाहते हैं कि हमें ये कब मिलेगा। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बहुत लंबे वक्त के लिए और बहुत जल्द हमें ये सारी चीजें जो है वो मिलने वाली है।